इंग्लिश कर दो, 2 घंटे की इंग्लिश ही कर दो। ओके 0.23535 ऐसे लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 99 तो 99x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 23.3 हुआ कि नहीं, बाकी तो सब कट जाएगा। बोलो तो x क्या हुआ फिर पॉइंट लगे नीचे 2233/990 हुआ। सर 10 से मल्टीप्लाई अब 3 से इसे कट कर दो, अगर कट हो सकता नहीं तो नहीं कट हो रहा तो नहीं कट, किसी चीज से कट होता है क्या ये शायद वर्क नहीं होगा ना, नहीं sir, ग्रुप में यही है ना। ये आगे है। आप कहीं लिखते जाना बाद में, फिर याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ लिखोगी ना तो एक बार याद हो जाएगा। ना अब देखें सर इसमें बस जितने पे बार है नंबर्स पे उतने पे इंटू कर देना है। उतने से इंटू करना है। सो नेक्स्ट इज लिखा जा रहा है okay. Show that 3.142678 is rational number। तो कैसे शो करेंगे? So show that it is rational number। तो इसके लिए B 3.142678 तो इसको क्या किया जाए? सर इसमें डेसिमल हटा कर नीचे में डिजिट सर, नीचे डिजिट लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज 142678 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगेंगे, ठीक है। एज इट इज इन P by Q फॉर्म, सो इट इज ए रेशनल नंबर है, एज इट इज इन रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। ये वेयर न्यूमरेटर, छोटा क्वेश्चन इसे लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बोथ आर, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था ना पाई इक्वल्स टू सी बाय डी हाँ बाय नाउ नेक्स्ट इज, सर्कल वाला। हाँ अब जरा देखिए ये दिया गया है we know that pi is equals to c by d but pi is irrational। तो irrational नंबर को क्या p by q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है? जस्टिफाई, वो कह रहे जस्टिफाई करो, अगर irrational नंबर है √2 है तो उसे p by q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इसका जस्टिफिकेशन देखो, बताइए c क्या होता है? क्या 2 पाई r होता है? सर्कमफरेंस 2 पाई r। अब 2r क्या होता है? तो c इज इक्वल टू पाई इंटू d हो गया, तो पाई क्या हो गया? c by d। Here c and d both need not to be integers। जैसे कोई कह दे कि √2 को तो मैंने √2/1 लिख दिया है, मेरा तो रेशनल बन गया, मैंने तो p by q फॉर्म में लिख दिया, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। पर इंटीजर है क्या? नहीं है ना इंटीजर, तो सिर्फ लिख देने से तो नहीं बनेगा। तो इसमें एक नई चीज ऐसी है जो इंटीजर नहीं है, समझ में आई बात की नहीं? सिर्फ लिख देने से, जैसे इररेशनल नंबर को भी कुछ लोग लिख देते हैं ऐसे फॉर्म में, तो यहाँ कोई ये नहीं है कि सी और डी इंटीजर ही हो। और पाई 22/7 के एक्जैक्टली इक्वल तो होता नहीं है, वो तो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेस तक सिर्फ 1/4 तक इक्वल होता है, 3.14 तक, आगे नहीं इक्वल होता है।
ठीक है कि नहीं? सर तो ये दोनों रेशनल तो रहे। नहीं, वो कह रहा है कि जब पाई इरेशनल था तो तुमने उसे c बाई डी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर दिया? अच्छा। जस्टिफाई करो। तो हम ये कह रहे हैं कि c बाई डी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, बट यहाँ पर ये c और d इंटीजर नहीं है, जरूर। इसलिए ये न माना जाए कि ये रेशनल नंबर है। सर पाई की वैल्यू रिपीट बात समझ में आई कि नहीं? जब इंटीजर होते c और d तब तो कंट्राडिक्शन हो जाता कि एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, बट ये इंटीजर है ही नहीं। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है पाई की, तो फिर इधर भी नहीं ये है। तो इरेशनल है, हाँ। और ये दोनों भी इंटीजर नहीं है। एक की वैल्यू कोई ऐसी आएगी कि फ्रैक्शन में आएगी 2.13974 कुछ भी आएगी, रिपीट भी नहीं करेगी। तो ऐसी जब उल्टी फुल्टी वैल्यू आती जाएगी वो तो इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो वेयर C and D both are, ये कैसे हैं? Not integers, hence justified। बात समझ में आ गई है क्लब? मतलब ये इंटीजर नहीं है, लिखने को तो आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन उससे तो नहीं हो जाती ना बात पूरी। नेक्स्ट इज परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। 17 वाला। वो डबल हाँ। लेके परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन एंड राइट 1/17 हाँ in 16 डिजिट्स होंगे, ये मुझे रटा हुआ है। डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें बहुत किया था। और ये वाला सही भी तो गलत ही हुआ और ये है। पूरा Also count how many digits are in repeating हाँ, block. मुझे पता चलता है टेबल ही गलत लिखी थी। Also count 17 डिवाइड हाँ, करना वही वो हाँ, वही हाँ। तो है। कल भी घर से कल फिर पता चलता टेबल ही बीच में गलत लिख रखी है। 136 होता are है, in 126 नहीं। यशिका ये क्वेश्चन करा दें। नहीं हो जाएगा सर। सर ये तो हो जाएगा। ये बस टेबल से याद ही कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को, समझ सकते नहीं इस ये क्वेश्चन को। बस टेबल डिवीजन सब डिवाइड करके रहो। बस माइनस में थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, माइनस में नहीं। प्लस माइनस जब कोई नंबर लिखा हुआ है तो प्रिंट कर दो बाहर तो माइनस से माइनस नहीं क्वेश्चन है नहीं, ये अभी रुको। तो बताओ एकलव्य, ये कर लोगे क्वेश्चन? ये से डिवाइड ही करना है ना, 17 को 1 से डिवाइड सर आप 1 को 17 से सर डिवाइड आप कंस्ट्रक्शन भी देंगे। देखो दे रहा 17 का टेबल लिख लेना। हाँ ये वाला ये कौन सा है? 17 का टेबल लिख लिया। अब 17 से किसको डिवाइड करो? डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा? तो कितना आया? 15 आ गया, 136 आया, 14 आया, 136 आया, 4 आया, 2 आया, 16 आया, 153 आया, 7 आया, 4 आया, 1 आ गया, 17 आ गया, 3 आया, 1 आया, तो यहाँ कितना बचा? That is 13। तो 7, फिर कितना आ गया? 1 और 1, तो कितना आया? 8 आ गया, 12 आया। क्या वही चीज आ गई 1 जो शुरू में था? तो फिर से रिपीट होने लगेगा, तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। यही चीज फिर से सारी आएगी। तो
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमें तो 13 नहीं आया। अब हमने कुछ लिखा नहीं क्या? सर आपने फिर से देखो, ये हमने यहाँ गड़बड़ी कर दी, 16 लिख दिया। सर 352 लिखना है। नहीं, ये 40 है ना, अरे ये तो उसमें था। तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, लेकिन कर लोगे ना, समझ में आ गया ना कि जितने 16 डिजिट रिपीट होंगे। यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ 6 बचना था, हमने बस 16 लिख दिया। सर 2 के बाद 3 और 5 2 के बाद ना, तो 352 ये सब नहीं दिया ना, तो अब यहाँ से क्या बचेगा? 4 बच रहा है, 6, तो फिर ऐसे कर लेना, 19 हाँ 0 को नहीं 0 बाद 50 नाउ 16, तो कितना होगा? 153 और देन 68, 2 बच गया, 30 आया, फिर कितना बचेगा? फिर कितना बचा? 11 and then 8 और फिर अब आ गया 1 बच गया। तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So there are 16 digits in repeating block. ये लिखना है। There are 16 in repeating क्या इतने बड़े बड़े बीच में इधर डाल दो। अब देखो, तब भी देखो नंबर कितने आ रहे हैं, वो भी रिपीट हो रहे हैं। वही ना। okay, if 1/7 is equals to 0.142857 ये सही आता है। ये सही आता है आपको? यस मल्टीप्लाई सर, करना जितना सर भी टू ना कोई सर multiply टू ऐसे ये ही हो जाएगा। Then 2 से करने वाला सर है ना। 2 से हाँ, करना है, okay, 3 से करना है, 4 से करना है, 7 find decimal expansion ये सही है। of 2/7, क्या बात है। 3/7, 4/7 and 5/7। ये तो हो जाएगा। चलो, अब आगे देखिए कि write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-negative। सर ये हो जाएगा। आप बताती जाओ, आप फिर उसी हिसाब से करवाना है, क्योंकि हम लिखवा देंगे। राइट, आप भी बेटा 3 ये 0 numbers whose 001 decimal expansions are न रुके और न रिपीट हो। सर वो ये भी हो सकता है √2 √3 और √5 या 5 भी हो एक्सपेंशन सकता लिखना है है। ना, रेशनल नंबर सही which है are ना। non-terminating and non 0.50500 वही है। अब देखिए, so this is 7th question. 8th question is stating, so 3 such numbers are सर जिसको हमने 7 लिखा वो 1 0 1 0 0 Yes, 100 ऐसे, 14 और B 2 0 200 ये भी हो सकता है। 3 0 4 0 हो गए, और C 0. जैसे 1 0 1 1 0 कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 0 ही रिपीट, 1 भी रिपीट हो So जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तब नहीं, तब तो वही रिपीट हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अच्छा सर, फिर इसमें लास्ट खसरा हो में जाएगा। सर हाँ? 0. और लास्ट में अगर 8 8 करके छोड़ दें
लास्ट में नहीं होता, वो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं कि लास्ट में हम ऐसा करके तो ऐसा ना 0.89899 वो भी लिख सकते हैं। अब जरा 2 देखिए 3 2 3 रेशनलाइज, पीछे होगा। ओके, रेशनलाइज करना है आपको अलग अलग वैल्यूज को। द डिनोमिनेटर इसका आता है सर क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन? ये आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें 1/√2 करना है और इसके अलावा 1/2 + √3। सर ये सब हमारे सर ने करवाया ही नहीं है तो और नहीं कराया सर ये आता है ये नहीं ओके, कराया मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ ये नहीं ये करा। चीज है हमें अभी तक सर ने कराया नहीं ना। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें दीज आर द 3 वो वाली सेंटेंस कौन सी? हाँ वो लिखनी होती These है। are the 3 non-terminating non-repeating decimal expansion. ये तो वही वाला ना जिसमें अगर नीचे जो नंबर है उसको ही ऊपर से मल्टीप्लाई करना। हाँ माइनस का साइन लगा मतलब उनका अपोजिट। कौन सा ये याद है, देखो। ये पूरा डेट मार्क 9th क्वेश्चन, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? सर रूट 1/2 Root into two से minus नीचे 1 into root 2. हाँ, अच्छा। जो चीज नीचे है इरेशनल उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सर बट आपने तो बोलते हो मतलब माइनस माइनस लगेगा लेकिन 2 हो तब, अगर a + b के फॉर्म में होता, अकेला हो तो नहीं। ये नहीं, √2 × √2 क्या होता सर है? रूट 2 वाला तय करो, ठीक है। ये हो गया इस रेशनलाइज, सही है। अच्छा अब जरा देखो, सर नहीं समझ आया। है नहीं आया ना, तो रेशनलाइज करने का मतलब है मैं ऐसा कुछ करूं नीचे रूट नहीं छोड़ सकती हो। अच्छा रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि नीचे रूट परमिसिबल नहीं है, तो उस रूट को हटाने के लिए क्या उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। ऊपर छोड़ सकती हो, तो मैंने जो नीचे था मैंने एक और कर दिया। बताओ √2 का स्क्वायर क्या होता है? सर तो रूट 2 और आकर बोलो ये स्क्वायर रेशनलाइज हो गया। Yes. क्या आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है? यस रूट हमेशा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। Yes. तो मैंने वो काम कर दिया ना। अच्छा अब इसमें देखो, मैं नीचे रूट नहीं रखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कर देना चाहिए अर्पिता? सर 2 + √3 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए पर माइनस का सिंबल लगा के। चलो ये कह रही है ऐसा कर दो, यस सर यानी जो नीचे लिखा हो अगर पेयर में हो प्लस में हो, तो अगर माइनस है तो प्लस से कर दो। यस सर और प्लस है तो अच्छा बताओ, a + b a - b का फार्मूला आता है? यस सर बताइए, यशिका आता है कि नहीं? यस सर क्या होता है? a + b और a - b स्क्वायर माइनस स्क्वायर दैट इज a² माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 रह जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर यस सर और प्लस √3 का स्क्वायर माइनस में। माइनस बोलो यस सर √3 का स्क्वायर क्या होता है? 6 यानी 3 सर √6 और 3 बन जाएगा सर 3 √3 का स्क्वायर 6 क्यों बोल रही हो? सॉरी 3 बन जाएगा 3 × √3, तो बताओ √a × √b क्या होता है? रूट ए बी √a भी तो मल्टीप्लाई करो ना, √9 बोलो ना, 3 × 3 बोलो, √9 है ना। और 9 है तो 9 क्या चीज होती है? क्या 3 का स्क्वायर होती है? और ये हाफ पावर है। रूट को क्या कहते हैं बताओ? हाफ पावर। तो तो 2 कर जाएगा तो ये 2 कट गया, बताओ 3 आ गया, यस सर सही है। और वैसे भी रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, इतनी सीधी बात समझो। तो क्या आएगा ऊपर? तो 4 -3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए 2 - 3 है और नीचे क्या आएगा? -1। -1 आ गया है, लेकिन माइनस भी नीचे नहीं छोड़ा जा सकता सर 2 का स्क्वायर तो 4 होना चाहिए ना। है। अरे फिर तो तो वही ये हो सही गया कह रहे हैं। 4 आया तो नीचे क्या गया? 1 तो 2 - √3 बोलो, सही है। यस और ये ऐसे तो बैग उधर डाल दो। अच्छा अब C देखो, 1/7 + 3√2
तो इसको कैसे लिखेंगे? सर 1 plus 3 under root 2 minus 7 minus माइनस 3 under root 2 और minus और ऊपर भी 7 minus 3. तो अब ये बताओ ऊपर तो ठीक है ना, और नीचे क्या लिखो? तो 7 का स्क्वायर minus 3 under root 2 का स्क्वायर. अच्छा अब ये देखो 3 रूट 2 का स्क्वायर है, क्या इसे दो बार लिख लें? बोलिए। और 3 into 3 क्या हुआ? 9. रूट 2 का स्क्वायर, थोड़ा तेज बोला। रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ कि नहीं? तो 18 हुआ, और 7 का स्क्वायर 49. ठीक है, तो 7 माइनस 3 रूट 2 और 7 का स्क्वायर 49 और इसका 18 समझ में आया? इसको सब्ट्रैक्ट किया क्या आया? बोलो। सर यही है रेशनलाइज, समझ में आ गई बात? ओके नाउ 10 rationalize the denominator. So 1 by root 7, that is 1 by root 7 minus root 6. अब तो बताने की जरूरत नहीं है। 1 by root 5 plus root 2, और next is 1 by root 7 minus 2. Okay, so रेशनलाइज करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हो। सो 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाँ सर, ये पहले 3 को Identities वाला था, फिर इस वाले को इसमें पूरा करना है, फिर वो जो सब कट गया कट जाता है, जो कटता है ये शिका बताओ, एक करके दिखाएंगे, यस सर, कर बोलो। बस कर देना, एक करके दिखा दो। हाँ सर बस वाले ना एक करके दिखा देते हैं ना, फिर वो ही कर लेंगे। 55 हो जाएगा ना, चलो कम से कम 60 हो गया। सर प्लीज बस 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस, तो सबसे पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर प्लस लगा के अंडर रूट 3 का दूसरे वाले का भी पूरे में मल्टीप्लाई, पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस रूट 3 का पूरे में मल्टीप्लाई। जरा करो, इसका इसमें करो, 3 अंडर रूट 2, इसका इसमें करो, 3 अंडर रूट 3, इसका इसमें करो। सर अंडर यहाँ पर है फार्मूला, सर अंडर रूट 3 और 2, अंडर रूट 3 3 into 2, है ना? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या हुआ? सर अंडर रूट 6, अंडर रूट है? समझ में आ गई बात? अब ये आपस में कुछ नहीं हो सकता, ये हिट्रोजीनियस टर्म्स है। ओके नाउ 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाओ, तो बोलो क्या बचेगा? सर 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और फिर वो हो जाएगा 9 माइनस 3 और 6। तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है? सर 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या है? सर 3 9 होगा। सर 3 रूट 3 है, तो सर, रूट 3 हो। 3 इंटू रूट 3, इट इज रूट 3 इंटू 3। रूट के अंदर कोई चीज जोड़े में आए तो बाहर निकल आती है, समझ आई? तो 3 जिस पे रूट लगा बस उसी को लिख देना। जिस पे रूट है इसको उसको कट करके वही लिख दो। सर सिर्फ वो ये 12 क्वेश्चन ही देना टाइम भी कर रहा है। सर 12 क्वेश्चन ही देना टाइम भी कर रहा है। अच्छा ये कितनी बात हो गई। अब जरा देखो कि रूट
5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये भी देखो सर सारे ही बता दीजिए। सर ये तो वही वाला a स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर yes sir plus 2 2 into into पहला root 5 into दूसरा sir प्लस root दूसरे 2 का। का square। ये सीधा बोलो, हाँ नहीं बोला तो फिर हमें, क्योंकि हम आपका रिवीजन भी करा रहे हैं, 5 आपको पहली बार पढ़ा नहीं, इनका रिवीजन हो रहा है, तो आप बताओ ये सही है कि नहीं सही है। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, बोलो सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy। इसकी वैल्यू बताओ, आप ही बताओ, फटाफट बताओ। 5। इसकी वैल्यू बताइए। 2 और इनका मल्टीप्लाई कर दो उस फार्मूले से, तो रूट 5 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 10 हुआ। इसको स्क्वायर करो, 2 आएगा, इनको ऐड करो, 7 रूट 10। सही है। yes नाउ ये बात हो गई। नाउ इसके बाद आपको 12th क्वेश्चन, बस सलाह 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सर लर्निंग एक्स्ट्रा देख रहा हूँ 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। ओके, नाउ फाइन, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 16 to the power 3/4, okay, 125 to the power minus 1/3, ठीक है। now 1/7 to the power half ये तो मैथ्स वाले into पढ़े 8 to the power half, okay, and 2 to the power 2/3, 2 to the power 1/5, अरे नहीं, पहले इसका स्क्वायर या जो भी आ रहा है वो कर लेना, और फिर ऊपर वाले से Two to the power 1/5। हाँ बोल, बताएं। नो सर हो जाएगा सर ये सर हो जाएगा सारे अरे हो जाएगा, वो पहले बताओ। राशियों को जानना है ना। चलो स्टेप देखिए, 16 है की पावर 16 को का 2 की पावर 4 लिख सकती हो। 16 क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2, बोलो इतनी बात समझ में आई। यस सर और पावर पर पावर होती है तो क्या हो जाता है बताओ? मल्टीप्लाई, बोलो यस सर कट गया। सर 3 बचा सर 8 क्यूब क्या हुआ? सर 8 सही है। अच्छा अब ये बताओ 125 को क्या लिख सकती हो? सर 5 का क्यूब सर 5 का क्यूब 5 का क्यूब लिख लोगी? यस सर यहाँ लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब फिर माइनस, 1 बाई सर 3 कट जाएगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? -1 3 से 3 कटा, यस सर 5 की पावर -1 क्या होती है? अब वो 1 सर उसका किसी के ऊपर माइनस होता है तो वो अपॉन में लगता है। यस ये देखो 7 की पावर अगर दोनों पे रूट है, सर कॉमन ले लेंगे हाफ का मतलब है रूट 7 इंटू रूट ये, तो अगर सेम पावर हो तो प्रोडक्ट होके वही पावर बन जाती है। 56 देखो a की पावर m और b की पावर m, तो उसे ab की पावर m लिखिए, यस यानी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो क्या लिख दिया जाएगा? तो 56 एंड 7 की पावर हाफ, 8 की पावर हाफ, तो क्या लिख दें? 7 इंटू 8 की पावर, हां सर डी में क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है, प्लस हो रहा है, 2 रहेगा, ऊपर का इंटू हो जाएगा। सही है। सर डी में कोई साइन ही नहीं है। d में इंटू है, तो
तो बताओ 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। सर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 सर पावर प्लस हो जाएगी और वो जो same है। बेस ये है वो तुम्हें वही पता है? रहेगा। नहीं पता कि मान लो अगर सेम बेस हो, ये बताओ 2 into 2 to the power 5 क्या होता है, ये शिखा 2 बताओ। 3 + 5 होता है ना, पावर ऐड होती है कि नहीं? तो यहाँ भी तो ऐड ही कर रहा हूँ, बोलो यहाँ 3 + 5 जैसे आपने बताया, तो वैसे यहाँ भी कर रहा हूँ, पावर ऐड हो रहा है कि नहीं? अब इसका एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 हुआ, तो बोलो 3 से 15 में डिवाइड करो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 अच्छा 5 से 15 में डिवाइड करो, 3 है तो कितना आ गया? 13/15 सही है, 213/15 ओके। सर एक एक्स्ट्रा दे दो। तो ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा दे देते हैं जिससे कि चैलेंजिंग हो जाए, वो इसीलिए वो बोला लग रहा है। वो हम बताएंगे नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जो हम बताएंगे नहीं, आप लोग वो में बस से यही है ना लास्ट लास्ट का पार्ट एक ना, और लास्ट उसका पार्ट नहीं अच्छा पार्ट हाँ, वही क्वेश्चन है कर रहे एक दे दे रहे हैं तो फिर सर 12 का पार्ट ना, हैं? 12 का कुछ पार्ट भी। या क्वेश्चन। क्वेश्चन चलो एक अलग दे दो। मैंने ही किया है, बोली तेरे मुंह से बात। मैं बोलती हूँ फिर बोला तेरे हाँ बहुत बढ़िया सिंपलीफाई वो वाला ठीक है फिर रुको रुको ये ढूंढने तो मेरे को भी मैं कम बोल रही है कि अरे अंदर इसको फिर नहीं करके अंदर ये सिंपलीफाई 50 को सिंप्लीफाई करो, जिसके जिसके जोड़े बने वो बाहर निकाल दो। हाँ वही किसके जोड़े बनेंगे? सुन लो, एक मैं बता दे रहा हूँ, रूट 50 है हाँ। तो रूट 50 को लिख दो 5 into 5 into 2, हाँ। टाइम फैक्टराइजेशन फिर कर पाई दो, बाहर चला जाएगा 5 बाहर निकाल लेना, 5 हाँ सॉरी फिर सबको ऐसे ही करना है ऐसे सबका करना, फिर उसमें देखना जो होमोजीनियस टर्म उसको सॉल्व कर लेना। जैसे सर रूट 2 वाली हो, जैसे 5 रूट 2 एक में आ गया, दूसरे में 3 रूट 2, तो 5 जलेबी में से 3 जलेबी गई, 2 जलेबी नहीं, रूट 2 है। अंदर से होना चाहिए रूट हाँ, ये चीज सेम होनी चाहिए, तो फिर आप कंप्यूट कर सकते हो, या फिर ऐसा हो तो रूट 2 कॉमन लेके 5 - 3 कर लो, तो भी तो 2 आ ही जाएगा नहीं। देखते हैं, अभी इनके लिए दे दिया, फिर ऐसे दूसरे में भी कर लेना, फिर वो हार्ड है। समझ में आया? 98 किससे आता है? ऐसे निकाल वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जिसके जोड़े बने वो बाहर निकाल लेना। सर तो जोड़े में फिर माइनस भी आएगा अगर -98 है तो। हाँ, इसमें माइनस आएगा तो वो जिससे माइनस हो सके माइनस कर देना। सर तो हमें -√98 के साथ नहीं लेना है ना, वो कॉमन साइन है। वो साइन है यहाँ पे बस, सर तो मतलब ये जब बाहर निकालोगे तो माइनस तब आएगा उसका नाम आएगा। वो माइनस अलग है। उसका फिर सर बस ठीक है, कितने का होगा? 65 का है। और दो पेयर बनते तो इंटू नहीं हाँ सर, अगर जैसे 5 का भी एक पेयर बन गया और 2 का भी एक पेयर बन गया तो वो इंटू के बाहर आ जाए। जैसे रूट 5 जिनमें हो उन्हें आपस में solve वैसे करो। नहीं, जैसे- अंदर रूट के हाँ, अंदर 5 का भी एक पेयर बना, 2 का भी बना, तो 2 भी बाहर आएगा, 5 भी आएगा, फिर तो दोनों का हाँ इंटू हो इंटू जाएगा। जिनका जो है सब बाहर आके इंटू हो जाएगा। तो फिर हाँ, सर जैसे जिनका जोड़ा बने वो ये बाहर है तो ये निकाल। 10 हो जाएगा ना। हाँ, और मान लो अंदर एक 7 बचा तो वो अकेला छूट हाँ। गया। सर अगर 7 नहीं बचा तो सब बाहर आ जाएंगे, रूट खत्म। तो बस 10 10 ही रह जाएगा, इतना नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। सर वो वाले मार्किंग कर दो कल साइंस वालों की। हाँ, वो मैं ऐड करके दे दूँ। मैं बहुत रोया था कल। ओके, सो इनको आप करो, मैं इसका एक स्नैप लेकर के भेज देता हूँ ग्रुप, ठीक है, और ट्राई करके भेज दो हमारे पास सॉल्व करके। वही ना, इतनी देर से मैं चेक करता, ध्यान ही नहीं आया हाँ कि 2 वो छूट रहे हैं मेरे। सर शुरू कर हाँ, करो। दे।
जैसिका समझ में आगे सारे कि नहीं? सर शुरू कर दे। कल का तो ठीक ही किया यार। नेम क्लास और क्या करे? सर सिर्फ नेम क्लास लिख देना। नेम क्लास वो जाएगा। नेम और क्लास और सब्जेक्ट और डेट बता देंगे। सब्जेक्ट छोड़ा ना क्या डेट छोड़ो ना। सर फिर इसका मतलब पॉलिनोमियल का भी होगा और फिर हमें वो भी कराना है कि स्कूल जाने से पहले सब आपका तैयार है, बायो का भी होगा। हाँ सही है। सब प्रॉपर हो जाएगा आपका काम। और पेरेंट सिग्नेचर सबसे मेन चीज। इनाम भी देंगे भाई आपको, ऐसा नहीं। क्या सर? इनाम अरे वो मिलता ही नहीं है। सर घर पे भी नाम मिलता है ना, अगर अच्छी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने भेज दिया है ध्रुव। अब मैं इधर से क्विट कर रहा हूँ, आप सबमिट कर दो। मुझे वो नहीं मिलता। मुझे तो बहुत बातें भी है। वो बोलती है ठीक है। चलो चलो करो। कुछ नहीं।